द्वापर युग का वह दिन गोकुल के इतिहास में अमर हो गया था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें नंद बाबा के विशाल आंगन में खेल रही थी। कान्हा उस दिन कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने अपने सखाओं से कहा था, सखाओ, आज हम गोवर्धन की तलहटी में नहीं बल्कि यमुना के इसी रेतीले तट पर खेलेंगे। खेल शुरू हुआ। कान्हा जानबूझकर गेंद को ऐसी जगह फेंकते जहां बहुत सारी गीली मिट्टी होती। जब श्री दामा गेंद उठाने गया तो कान्हा ने उसे रोककर कहा था, सखा, क्या तूने कभी इस मिट्टी की खुशबू ली है? इसमें तो गायों के कोरों की पवित्र धुल और ब्रज की मिठास बसी है। श्री दामा हंसने लगा और बोला, कान्हा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तभी कान्हा ने अपनी लीला रची। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। वह साधारण मिट्टी नहीं थी, वह ब्रज की रज थी। उन्होंने उसे अपने मुख में ऐसे रखा जैसे कोई अमृत का पान कर रहा हो। बलराम ने यह देख लिया और चिल्लाए, कान्हा, ये तूने क्या अनर्थ किया? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है? कान्हा ने अपना मुख बंद कर लिया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वे शांत रहें। लेकिन मनसुखा तो पहले ही दौड़कर यशोदा मैया को बुला लाया था। यशोदा मैया के साथ वे गोपियां भी वापस आ गईं, जो अभी अभी वहां से होकर गुजरी थीं। यशोदा मैया ने क्रोधित होकर पूछा, क्या रे कान्हा, क्या घर में दूध मलाई की कमी पड़ गई थी जो तूने बाहर जाकर मिट्टी फांकी? कान्हा ने डरने का अभिनय करते हुए कहा, मैया, ये गोपियां और दाऊ सब मुझे मिलकर चिढ़ा रहे हैं। मैंने तो बस मिट्टी को सूंघा था, खाया नहीं। ललिता गोपी ने हंसते हुए कहा, झूठ मत बोल कान्हा, तेरे ठुड्डी पर अभी भी धूल लगी है। यशोदा मैया ने हाथ में एक छोटी सी छड़ी ली और कहा, अगर तू सच्चा है तो अपना मुख खोल कर दिखा। कान्हा ने धीरे धीरे अपना मुख खोला। जैसे ही उनका मुख खुला, वहां का दृश्य ही बदल गया। गोपियां जो पहले हंस रही थी, अचानक स्थिर हो गईं। यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा के छोटे से मुख के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहे थे। वहां केवल मिट्टी का स्वाद नहीं था, बल्कि मिट्टी से बने पूरे संसार का अस्तित्व था। उन्होंने देखा कि किस तरह करोड़ों जीव जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि स्वयं महादेव और ब्रह्मा जी भी कान्हा की स्तुति कर रहे हैं। यशोदा को सत्य का आभास हुआ कि यह नन्हा बालक ही सबका पालनहार है। लेकिन भगवान को तो अभी और भी लीलाएं रचनी थीं। उन्हें तो अभी माखन चोरी और रास रचाना था। यदि मैया उन्हें भगवान मान लेती तो उनका वात्सल्य प्रेम समाप्त हो जाता। इसलिए कान्हा ने अपनी योग माया का जाल बुना। उन्होंने एक मंद मुस्कान बिखेरी और देखते ही देखते वह दिव्य दृश्य लुप्त हो गया। यशोदा मैया को ऐसे लगा जैसे उन्हें झपकी आ गई हो। उन्होंने कान्हा को डांटना शुरू किया, चल, मुख तो तेरा साफ है, पर आइंदा ऐसी शरारत मत करना। कान्हा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उस दिन शाम को जब कान्हा सोने लगे तो उन्होंने चुपके से बलराम के कान में कहा था, दाऊ, मिट्टी में जो स्वाद था वह वैकुंठ के अमृत में भी नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे मैया का प्रेम और ब्रजवासियों की भक्ति मिली है। बलराम बस मुस्कुरा कर रह गए। जब शाम ढली और गोकुल के आकाश में सिंदूरी लाली छा गई, तब कान्हा नंद बाबा की देहली पर चुपचाप बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे। मैया यशोदा दिन भर के काम से फुर्सत पाकर बाहर आईं। उनके मन में अभी भी सुबह की उस घटना की एक धुंधली सी याद बाकी थी, जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थीं। वे कान्हा के पास जाकर बैठ गईं और उनके धूल भरे घुंघराले बालों को सहलाने लगी। यशोदा ने धीरे से पूछा था, कान्हा, सच बता, क्या तू वाकई वही छोटा सा बालक है जो मेरे आंगन में घुटनों के बल चलता था, या तू कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मुझे अपनी माया से फरमा रही है? मैया की आंखों में आंसू थे। वे आंसू डर के नहीं बल्कि उस अगाध प्रेम के थे जो एक माँ अपने ईश्वर के लिए महसूस कर रही थी। कान्हा ने मैया की गोद में अपना सर रख दिया।
और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा था, मैया, अगर मैं भगवान होता तो क्या तेरे हाथों से पीटता? क्या मैं तेरे पीछे माखन के लिए भागता? भगवान को भूख नहीं लगती, पर मुझे तो तेरे हाथ की रोटी के बिना चैन नहीं मिलता। भगवान कभी रोते नहीं, पर जब तू मुझे डांटती है तो मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ जाते हैं। यशोदा का हृदय पसीज गया। उन्होंने कान्हा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस समय पूरा गोकुल शांत हो गया था। कान्हा ने मैया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैया, मैं चाहे जो भी हूं, पर मैं तेरा ही लल्ला रहूंगा। उस रात जब यशोदा ने कान्हा को पालने में सुलाया और लोरी गाई, तो स्वयं आकाश से देवता यह दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी और महादेव भी दंग थे कि जिस परमात्मा को पाने के लिए मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, वह एक माँ की लोरी सुनकर चैन की नींद सो रहा है। यशोदा ने कान्हा के माथे को चूमा और मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे लल्ला जैसा भी है, बस सदा मेरे पास रहे। मुझे तेरा बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने कान्हा की ये बाल लीलाएं चाहिए। गोकुल के उस रात में एक सुकून था, क्योंकि वहां साक्षात ईश्वर प्रेम के धागे में बंधकर सो रहे थे। यही श्री कृष्ण की महिमा है। वे जितने विराट हैं उतने ही सरल भी, वे जितने स्वामी हैं उतने ही सेवक भी। जो उन्हें भगवान समझकर बसता है उसे वे मोक्ष देते हैं, लेकिन जो उन्हें अपना लाल या सखा मानकर प्रेम करता है उसे वे स्वयं अपना आप सौंप देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी मंदिर या आसमान में छिपी कोई दूर की शक्ति नहीं है, बल्कि वह हर कण और हर जीव में व्यापक हैं। मिट्टी खाने के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस धरती पर हम चलते हैं वह भी उन्हीं का रूप है। ये कहानी ज्ञान से ऊपर प्रेम को रखती है। जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके भी भगवान को देख नहीं पाते, वही यशोदा मैया ने अपनी ममता और सरल प्रेम के कारण भगवान के साक्षात दर्शन किए। यह संदेश देता है कि ईश्वर को पाने के लिए एक शुद्ध और सरल हृदय चाहिए। प्रभु ने दिखाया कि वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी वे अपनी माँ के हाथों डांट खाने और साधारण बालक बनकर रहने में सुख पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग करके ही हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड दर्शन के बाद यशोदा का सब कुछ भूल जाना यह बताता है कि भगवान अपने भक्त को उतना ही दिखाते हैं जितना वह संभाल सके। वे नहीं चाहते कि डर या औपचारिकता उनके और भक्त के बीच आए। वे ईश्वर बनकर डराने के बजाय अपने बनकर प्रेम करना चाहते हैं। यह कहानी विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। संसार जिसे मिट्टी समझता है, कृष्ण के लिए वह ब्रह्मांड है। यह हमें नजरिया बदलने की सीख देती है। यदि हमारी दृष्टि दिव्य हो तो हमें साधारण सी चीजों में भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं।